हाय दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डीसी मशीन के क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोल रहा है कि द डीसी मोटर विच कैन प्रोवाइड द जीरो स्पीड रेगुलेशन एट फुल लोड विदाउट एनी कंट्रोलर। ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे कि कौन एक ऐसा डीसी मोटर है जो कि आपका जीरो स्पीड रेगुलेशन प्रोवाइड करता है बिना किसी कंट्रोलर के। ठीक है, तो कौन सा डीसी मोटर होता है? तो वो होता है डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर। देखो कैसे डीसी मोटर में आपका नेट फ्लक्स में अगर बात करूँ, नेट फ्लक्स क्या होगा, φF फील्ड फ्लक्स। तो आप क्या बोलेंगे कि जो नेट फ्लक्स होता है वो शंट फील्ड फ्लक्स माइनस सीरीज फील्ड फ्लक्स होता है। बात सही है। चलो दूसरा का केस देखो कि क्या होगा। अब हम लोग ये जानते हैं कि स्पीड जो होता है डीसी मोटर के केस में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, φM के। सही है। अब क्या हुआ कि जब तुम नो लोड से फुल लोड की तरफ अगर तुम लोड बढ़ाते हो तो लोड बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि करंट कैरिंग बढ़ेगा, कैपेसिटी। अब करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा आर्मेचर का, तो वो ये बताइए कि सीरीज फ्लक्स बढ़ेगा कि घटेगा? तो ऑब्वियस बात है, करंट जो होता है फ्लक्स के प्रोपोर्शनल, तो फ्लक्स भी आपका बढ़ेगा। अब शंट फील्ड की बात करें तो जो आपका ये शंट फील्ड होगा वो अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, सेम होता है। जब ये बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, इसको कम करेगा। कम करेगा तो नेट फील्ड आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। नेट फील्ड कम मिलने का मतलब क्या हुआ कि आपका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि स्पीड क्या होता है, इन्वर्सली होता है फ्लक्स के, नेट फ्लक्स के। सही बात है। चलो इतना बात समझ में आया। आगे देखो, स्पीड क्या हुआ हमारा बढ़ा। अब तुम जानते हो कि रोटेटिंग मशीन है, ठीक है। अब मोटर की अब हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, ये मोटर का क्या हो गया, शाफ्ट हो गया। अब क्या करते हो तुम मोटर के केस में, यहाँ पर तुम सप्लाई देते हो। क्या होता है, सप्लाई देते हो। सप्लाई देते हो तो तुम्हारा डेवलप टॉर्क होता है EA × IA होता है, आर्मेचर टॉर्क। यानी डेवलप होता है टॉर्क। डेवलप जब टॉर्क होता है तो मान लो डेवलप टॉर्क इस डायरेक्शन में आपका डेवलप टॉर्क इंड्यूस हुआ। ठीक है, आपने यहाँ से कुछ लोड लगाया है, ठीक है, यहाँ पे लोड लगा लिया है। ठीक है, अब तुमने क्या किया कि सप्लाई दिया तो तुम्हारा टॉर्क डेवलप टॉर्क इंड्यूस हुआ जो कि TD हुआ। अब जिस डायरेक्शन में ये टॉर्क डेवलप होगा उसी डायरेक्शन में ये रोटेशन होगा मोटर की। ठीक है, अब लोड इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। इस स्पीड को क्या करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा, घटाएगा। तो आपका लोड टॉर्क क्या होगा कि डेवलप टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में, और स्पीड के भी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। कहने का मतलब क्या होगा कि ये स्पीड को क्या करेगा, लोड बढ़ाने से क्या होगा, आपका स्पीड क्या क्या करेगा, ये कम करेगा। लोड बढ़ाने से क्या होगा, आपका स्पीड कम होगा। किस केस में, मोटर के केस में। ठीक है, लोड बढ़ाने से क्या होगा, स्पीड कम होगा। और दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा था कि फ्लक्स के कम होने के चलते स्पीड क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो हमने देखा कि लोड बढ़ाने से क्या हो रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है, लेकिन लोड बढ़ाने से स्पीड को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। और फ्लक्स कम होने से चलते स्पीड बढ़ रहा है। इसका मतलब कि इन दोनों के केसेस में क्या करेगा, एक बढ़ाने का काम तो एक घटाने का काम, जिसके चलते आपका जो स्पीड इनिशियल कंडीशन में था वो भी फाइनल कंडीशन में ही रह जाएगा। तो स्पीड रेगुलेशन कहने का मतलब क्या होता है कि नो लोड स्पीड, स्पीड रेगुलेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड बटा में रेटेड स्पीड। ठीक है, यही होता है आपका स्पीड रेगुलेशन। ठीक है, तो किस केस में, तो डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर के केस में आपका स्पीड रेगुलेशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, हाँ, तो आप लोग क्या कीजिएगा, फ़ोन को फ्लिप कर लीजिएगा, PDF उल्टा थोड़ा सा बन गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोला है कि व्हाट इज़ द इंक्रीज इन टॉर्क एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ इनिशियल टॉर्क इफ़ द करंट ड्रॉन बाय द DC सीरीज मोटर इज इंक्रीज फ्रॉम 10 एम्पियर टू 12 एम्पियर। पहली बात, DC सीरीज जैसे ही बोला तो एक माइंड में बात आना चाहिए कि फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों क्या होंगे, सीरीज में होंगे। जब फील्ड वाइंडिंग सीरीज वाइंडिंग दोनों सीरीज में होंगे, यानी कहने का मतलब क्या होगा कि जो आर्मेचर करंट होगा वहीं आपका फील्ड करंट होगा। और जो फील्ड करंट किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो फ्लक्स के। तो इसका मतलब आर्मेचर करंट भी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, फ्लक्स के। अब DC सीरीज मोटर यानी DC मोटर के केस में टॉर्क क्या होता है, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φ × IA होता है। तो φ भी IA के प्रोपोर्शनल होता है।
तो इसका मतलब फाई को आई ए लिख सकते हैं। तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई ए का स्क्वायर होता है। बात क्लियर हुआ? चलो बहुत आसान है क्वेश्चन, देखो कैसे। तो इसने क्या बोला कि आपको ये बताना है कि कितना आपका परसेंटेज टॉर्क इंक्रीज हो रहा है इनिशियल के कंडीशन में जब 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो देखो, तो इनिशियल कंडीशन में टॉर्क बटा फाइनल कंडीशन में टॉर्क का रेशियो क्या होगा। तो इनिशियल कंडीशन में करंट का वैल्यू कितना है, 10 एम्पियर, तो 10 का स्क्वायर। सेकेंड कंडीशन में कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर। अब देखो पहले कितना हो था आपका टॉर्क, कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, 144 हो गया यूनिट। तो पहले 100 यूनिट था, अब 144 हो गया। तो कितना का इंक्रीमेंट हो गया है, 44 का। कितना का इंक्रीमेंट हुआ, 44 का। कितना पर, 100 पर हुआ, गुना 100%। 100 से 100 ख़त्म, कितना परसेंट आ गया, 44%। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सोचना है और समझना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, देखो। और इसने हमने फ्लक्स, अब ये भी देखो, अब यहाँ से भी तुम लोग समझ सकते हो क्या, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर निगलेक्ट बोला है सेचुरेशन। अगर सेचुरेशन नहीं निगलेक्ट किया होता, निगलेक्ट नहीं किया है, ठीक है, अगर निगलेक्ट कर देता, सेचुरेशन दे देता कि सेचुरेशन हो गया है, क्या दे दिया, सेचुरेशन दे दिया, तो टॉर्क क्या होता है, प्रोपोर्शनल आई ए के प्रोपोर्शनल होता है। तब उस केस में क्या होता है, अगर मान लो सेचुरेशन दे देता कि सेचुरेशन है, तो फाई क्या कर गया, सेचुरेट यानी कांस्टेंट कर गया, तो इसके वैल्यू पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो टॉर्क क्या होता है, आई ए के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कितना इंक्रीज होता है, 2 इंक्रीज होता है ना। कितना इंक्रीज होता है, 2 होता है। कितना पर, 10 पर, गुना 100 करते, तो 2 से 50, 10 से 10, यानी 10 दूना 20, यानी कितना का इंक्रीमेंट होता है, केवल 20% का, याद रखना। सेकंड केस की बात कर लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोचना है। क्या क्वेश्चन में बोला है कि 400 वोल्ट डीसी शंट मोटर टेक्स 5 एम्पियर एट नो लोड। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान से देखना, नो लोड पे दिया, रजिस्टेंस दे दिया है आर्मेचर का और फील्ड का, शंट फील्ड का। ठीक है, उसके बाद बोला है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड फ्रॉम फुल लोड टू नो लोड व्हेन डीसी शंट मोटर टेक्स 50 एम्पियर ऑन फुल लोड। फुल लोड के केस में जब आप 50 एम्पियर लेगा तो आपकी स्पीड का रेशियो क्या होगा, फुल लोड से नो लोड की तरफ। ध्यान से देखना। पहली बात, डीसी शंट मोटर जैसे ही नाम में आया तो पहले आपके दिमाग में बनना चाहिए कि डीसी शंट मोटर का फिगर क्या होता है। तो क्या होता है कि एक आपका आर्मेचर होता है और उसके पैरेलल में क्या होता है, आपका एक फील्ड वाइंडिंग लगा होता है, और इधर से हम लोग सप्लाई देते हैं जो कि करंट फ्लो होता है कुछ इस प्रकार से। किस प्रकार से, देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से फिगर बनता है ना। और इधर से हम लोग सप्लाई देते हैं, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो होता है, इसमें करंट फ्लो होता है। तो पहले ये फिगर बनना चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने, मैं तो सेकंड में भी बना सकता हूँ, बस आपको समझाना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। देखो कैसे बनाएगा। क्या बोला कि 5 एम्पियर नो लोड के केस में ले रहा है, यानी आपका कहें तो नो लोड करंट कितना है, 5 एम्पियर है। ठीक है, जब नो लोड 5 एम्पियर है और 400 वोल्ट लगा रहे हो, कितना लगा रहे हो, 400 वोल्ट सप्लाई लगा रहे हो। यहाँ पर कितना लगा रहे हो, 400 वोल्ट। तो ये बताओ शंट फील्ड वाइंडिंग के क्रॉस कितना वोल्टेज हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब इसका ओम कितना है, तो ये 200 ओम है। जब ये 200 ओम है, ये 200 ओम है, तो ये बताओ उसके क्रॉस करंट कितना फ्लो होगा, तो 2 एम्पियर होगा। जब 2 एम्पियर फ्लो होगा और 5 एम्पियर आ रहा था, तो 2 एम्पियर चल गया शंट फील्ड वाइंडिंग में, तो आर्मेचर के क्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, 3 एम्पियर। तो आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 0.5 यानी 1.5 वोल्ट हो जाएगा। जब आपका आर्मेचर में 1.5 वोल्ट ड्रॉप हुआ तो आर्मेचर के क्रॉस यानी बैक ईएमएफ कितना होगा, तो क्या बोलोगे, 400 माइनस 1.5 वोल्ट। तो
इसको घटाओगे तो करीब तुम्हारा आना चाहिए 398.5 वोल्ट। यानी पहले केस में यानी नो लोड में आपका ईएमएफ का वैल्यू क्या आ गया 398.5 वोल्ट, आप याद रखिएगा। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या होगा, जब आप फुल लोड कनेक्ट करते हो तो आपका करंट कितना फ्लो हो रहा है, फुल लोड करंट 50 एम्पियर है। तो फुल लोड के केस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 50 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ठीक है, जब 50 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो ये बताओ आपका शंट फील्ड वाइंडिंग के क्रॉस कितना करंट फ्लो होगा, तो 2 एम्पियर पहले की तरह ही फ्लो होगा। आर्मेचर में कितना फ्लो होगा, तो 48 एम्पियर। अब मैंने ये 2 एम्पियर क्यों बोल दिया कि क्योंकि उसके क्रॉस वोल्टेज हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, तो उसके क्रॉस करंट भी कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे 48 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो आपका आर्मेचर में करंट 48 एम्पियर, उसके क्रॉस का रजिस्टेंस 0.5 ओम यानी 1/2, तो वोल्टेज कितना हो गया, 24 वोल्टेज का ड्रॉप हो गया। जब 24 वोल्टेज का ड्रॉप ये करवा रहा है, तो ये बताइए ई है बैक ईएमएफ का वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगा, तो 400 - 24 यानी 376 हो जाएगा। 376 ये क्या हो गया फुल लोड के केस में। नो लोड के केस में कितना आया था जी, 398.5 आया था, इक्वल टू। अब देखो फुल लोड, अब बताओ ईएमएफ जो होता है क्या होता है, KM ओमेगा एम होता है। ये फर्स्ट केस है तो फर्स्ट केस का नाम दे देते हैं। दूसरा का फुल लोड के केस में, सॉरी नो लोड के केस में KM नो लोड, ये फुल लोड के केस था, ओमेगा M2। अब यहाँ पर देखो ये तो कांस्टेंट होता है तो ये तो कट जाएगा। दूसरा का बाद ये भी कांस्टेंट हो गया, फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स, दोनों के केस में करंट सेम तो फ्लक्स भी क्या सेम हो गया। यानी ओमेगा M इन केस ऑफ क्या फुल लोड, ओमेगा M इन केस ऑफ नो लोड का रेशियो हो गया। हमको यही बताना था। जब इसको काट पीट आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.94 आ जाएगा। अब काट कट करने का भी देखो एक तो बहुत ईजीएस्ट तरीका होता है। क्या होता है, ये नीचे में क्या दिया है देखो ध्यान से, अगर तुम देखोगे तो ऊपर में क्या है 376, नीचे में क्या है 398.5 है। ठीक है, कहने का मतलब 376 को देखो 398, तो 398 के काफ़ी करीब में क्या है 374 है। यानी कहीं ना कहीं जब हम लोग क्या करते हैं इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से तो कम आएगा, लेकिन कितना कम होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि ये नज़दीकी में और प्लस में देखो कि ये बहुत लंबा डिजिट है। अगर मान के चलो बहुत लंबा डिजिट में है, जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो ये तो कहीं ना कहीं पता चल गया कि ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। ठीक है, ये दोनों में चूज़ करना है। जब इन दोनों में चूज़ करना है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और कैलकुलेशन कीजिएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा क्या 0.94। लेकिन दो तो आप पहले ही काट लोगे कि ये आंसर नहीं होगा, ये दोनों में कोई होगा। और जब आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिएगा तो 0.94 आपका आंसर आ जाएगा। स्मार्टली अप्रोच कीजिएगा तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि 200 वोल्ट 2000 आरपीएम 10 एम्पियर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर हैज़ एन आर्मेचर रेजिस्टेंस इतना। कह रहा है कि एक डीसी मोटर है जो कि सेपरेटली एक्साइटेड है। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड मतलब उसका फील्ड वाइंडिंग को हम लोग एक अलग सोर्स से इस प्रकार से एक्साइट करेंगे और ये इसका अलग सोर्स होगा। ठीक है, बात हो गया, सेपरेटली एक्साइटेड हो गया। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग इसका अलग होगा। ठीक है, चलो देखो अब ध्यान देना इस बात में। अब इतना बोला है, अब क्या बोला है आगे कि रेटेड डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड ऑन द बोथ आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग्स ऑफ द मोटर। ठीक है, रेटेड वोल्टेज लगा दिया फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर के। इफ द आर्मेचर ड्रॉप 5 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, यदि आपका आर्मेचर जो है 5 एम्पियर करंट ले रहा है सोर्स से, तो टॉर्क डेवलप बाय द मोटर इज। पहली बात हमको टॉर्क बताना है क्या, जब आपका आर्मेचर 5 एम्पियर करंट लेगा। पहले केस में क्या था 10 एम्पियर ले रहा था, अब बोल रहा है कि जब 5 एम्पियर लेगा तो आपको क्या बताना है, टॉर्क की वैल्यू बतानी है क्या होने वाली है जो मोटर के अंतर्गत डेवलप होगी। देखो 200 वोल्ट है, पहले हम लोग निकाल लेते हैं तो पहले केस से कितना आपका टॉर्क डेवलप होगा, पहले ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखो पहले केस से अगर टॉर्क निकालने जाओगे तो टॉर्क क्या होता है, पावर बटा में स्पीड होता है, एंगुलर स्पीड। पावर का वैल्यू क्या होगा V
ई ए इंटू आई ए करोगे, डेवलप पावर कितना होता है जी, ई ए इंटू आई ए। अब हमको तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, आर्मेचर यानी ईएमएफ डेवलप ईएमएफ चाहिए। तो देखो आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है, 2 ओम है, उसके क्रॉस 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो 10 गुना 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट। और टर्मिनल वोल्टेज कितना है, 200 वोल्ट है। तो ई कितना हो जाएगा, तो टर्मिनल वोल्टेज माइनस ये ड्रॉप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 180 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, 180 वोल्ट आ गया। अब हमको पावर चाहिए कितना होगा, तो 180 या गुना 10 कितना हो जाएगा, 1800। ये क्या हो गया आपका पावर यानी वॉट। ठीक है, पावर मिल गया। स्पीड दिया हुआ है लेकिन एंगुलर स्पीड चाहिए, तो एंगुलर स्पीड बराबर क्या होता है, 2πn/60 होता है, जहाँ पर ये क्या होता है, आरपीएम होता है। तो आरपीएम में होता है तो 2πn/60 होता है। ठीक है, ओमेगा एम के वैल्यू भी हमको मिल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि टॉर्क बराबर क्या होता है, पावर बटा स्पीड। तो पावर कितना आया था जी, 1800 वाट। स्पीड कितना हो गया, तो 2πn, एन की जगह कितना रखेंगे, तो 2000 गुना में 2000 बटा 60, तो ऊपर में चल जाएगा मल्टीप्लाइड होके 60। अब थोड़ा सा कट पीट कर लो, ये काटोगे तो कुछ 3 जीरो से कट गया, ये भी 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। 2 तियाई 6, 2 नवा 18, यानी 9 तियाँ 27 बटा पाई। यानी आपका टॉर्क की बात करें तो 27 बटा क्या आया जी, पाई आया। चलो ध्यान में रखना, 27 बटा पाई पहले केस में आया। दूसरे केस में ले चलते हैं। तो दूसरे केस में हमको क्या चाहिए, टॉर्क का वैल्यू चाहिए। देखो फिर से अब देखो दूसरे केस में 5 एम्पियर अब आर्मेचर करंट फ्लो हो रहा है। रजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 2 है। तो ड्रॉप कितना का, 10 का। और ई का तब वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10 घटाओगे तो 190 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस में पावर बताओ कितना हो जाएगा। तो पावर कितना बोलोगे, हमको स्पीड चाहिए ना। तो देखो ई का वैल्यू हमको मिल गया जी, ई का वैल्यू मिल गया। आई कितना फ्लो हो रहा है, तो आई कितना फ्लो हो रहा है जी, 5 एम्पियर। अच्छा है, उतना भी नहीं करो, देखते हैं आगे। देखो कैसे, टॉर्क फर्स्ट कंडीशन बटा में सेकंड कंडीशन में टॉर्क क्या होगा, तो टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो टॉर्क बोलोगे क्या होगा जी, फाई इंटू आई ए होता है जी। टॉर्क क्या होता है, फाई इंटू आई ए फर्स्ट कंडीशन का, सेकेंड कंडीशन का फाई इंटू आई ए 2। दोनों कंडीशन में फ्लक्स तो कांस्टेंट रहने वाला है, सेपरेटली एक्साइटेड है तो और रेटेड वोल्टेज लगा तो इसके इफेक्ट नहीं है, इसलिए ये कट जाएगा। पहले कंडीशन में आर्मेचर करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो 10 एम्पियर। दूसरे कंडीशन में कितना, 2 एम्पियर। तो 10 एम्पियर बटा 2 एम्पियर करोगे तो इक्वल में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। पहले कंडीशन में तुमने कितना निकाला था टॉर्क, 27 बटा पाई था ना जी, 27 बटा पाई था। ठीक है, तो 27 बटा पाई। तो दूसरे कंडीशन में टॉर्क कितना आ जाएगा, तो 27 गुना नीचे से ऊपर आएगा तो ये 5 हो जाएगा, सॉरी ये नीचे आ जाएगा 5 बटा में पाई हो जाएगा। अब इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, कहीं गलती हम लोग नहीं ना कर रहे हैं, एक मिनट। हाँ, तो देखिए हम लोग क्या गलती कर रहे थे, करंट का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर, 5 एम्पियर है, यहाँ पर 10 एम्पियर है। तो टॉर्क फर्स्ट बटा में टॉर्क सेकंड, यानी कहने का मतलब कितना के बराबर हो जाएगा, तो आई ए फर्स्ट बटा में आई ए सेकेंड। ठीक है, आर्मेचर करंट सेकेंड। देखो यहाँ पर क्या था, 10 एम्पियर था और यहाँ पर कितना था, 5। दोनों कट के कितना आएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा, सॉरी 2 यूनिट आएगा। तो देखो पहले केस में कितना टॉर्क की वैल्यू कितना थी, तो 27 बटा में पाई था और ये बटा में आ जाएगा 2। जब इसको इधर भेजोगे तो ये वाला नीचे आएगा तो 2 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितना होती है, 3.14 और इसकी वैल्यू कितना है, 2। 3.14 को 2 से मल्टीप्लाइड करोगे तो 6.28 होगा। 27 बटा 6.28 करोगे तो कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 4.28 के अप्रॉक्सीमेट आएगा। अब उस केस में आपका टॉर्क वैल्यू कितना आ गया, 4.30 न्यूटन मीटर, क्योंकि इसी के अप्रॉक्सीमेट क्या है, नियरली इक्वल कितना है, इसके क्रॉस है 4.30 न्यूटन मीटर के। तो समझ में आया क्वेश्चन किस प्रकार से डील करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप फ्लिप कर लीजिएगा फ़ोन को। ठीक है, थोड़ा सा अरेंज करने में PDF गलती हो गया हमसे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि अ डीसी शंट मोटर हैविंग द अनसैचुरेटेड मैग्नेटिक सर्किट एट 1000 आरपीएम, ठीक है, विद रेटेड वोल्टेज, इफ द अप्लाइड वोल्टेज इज हाफ ऑफ द रेटेड वोल्टेज द मोटर विल रन एट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि एक डीसी शंट मोटर है हैविंग अनसैचुरेटेड मैग्नेटिक सर्किट, बताना क्या चाह रहा है इसमें कि फ्लक्स की वैल्यू क्या है आपका कांस्टेंट नहीं है, अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि वह 1000 आरपीएम पे ऑपरेट कर रहा है रेटेड वोल्टेज पे। अब बोल रहा है कि इफ़ द अप्लाइड वोल्टेज हाफ कर दें तो बताइए मोटर कितना स्पीड पकड़ेगा, और कौन सा मोटर है तो शंट मोटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो कैसे, पहली बात कि अनसैचुरेटेड मैग्नेटिक सर्किट है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है वो क्या होता है, ये जो होता है वो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल होता है वी के, है ना, समझ में आता है। जितना आप टर्मिनल पर वोल्टेज दोगे उसी के अनुसार आपका ये आता है, ठीक है। देखो तो अब अगर आप अप्लाइड वोल्टेज को हाफ करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अप्लाइड वोल्टेज को हाफ करोगे तो ये का वैल्यू भी क्या हो गया, हाफ हो गया। दूसरा का केस ये क्या होता है तो Km फाई ओमेगा एम, यानी ये भी क्या होता है फ्लक्स के प्रोपोर्शनल। जब ये हाफ तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सही बात है, सही बात है, यानी EMF भी हाफ और फ्लक्स भी हाफ, सही बात है। तो क्या पूछा है हमको, द मोटर विल रन एट, तो मोटर की स्पीड क्या होगी, तो मोटर की स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो ये जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओमेगा एम के, और फाई एम जो होता है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ओमेगा एम के, ठीक है। कहने का मतलब जब ये बाई 2 होगा यानी हाफ होगा तो स्पीड भी क्या हो जाएगा, ये बाई 2 होने का मतलब क्या हुआ कि ये हाफ हो गया, और इसमें ये बाई 2 होने का मतलब ये क्या हो गया, ये बाई 2 करोगे तो ये कितना स्पीड कितना हो जाएगा, दुगना होने का मतलब, है ना। इसको हाफ करोगे तो ये इधर जाएगा तो स्पीड यहाँ पर क्या दिखा रहा है, दुगना, ठीक है। अब देखो ये के केस में आर्मेचर EMF के देखो बैक EMF तो क्या होता है Km फाई इंटू ओमेगा एम, दोनों एक दुगना और एक हाफ हो रहा है, दोनों कट के ये हाफ हो रहा है ये दुगना हो रहा है, तो उस केस में दोनों कट के क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, यानी जो पहले वाला था वैल्यू वही होगा, यानी स्पीड कहे तो आपका क्या होगा, नॉन वेरिएबल होगा, क्या होगा, नॉन वेरिएबल, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। समझ में आया कैसे, ध्यान में आया कैसे कि ये क्या हो गया, हाफ होगा, फ्लक्स भी क्या हो गया, हाफ होगा, तो स्पीड पे क्या होगा, तो स्पीड क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है EA बाई 2 के, और इन्वर्सली होता है इसके प्रोपोर्शनल। तो एक आपका क्या हो गया, एक आपका हाफ हो रहा है तो दूसरा का क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका स्पीड कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द स्पीड व्हेन द फ्लक्स इज रिड्यूस्ड बाय 10%। स्पीड पर क्या इफेक्ट आएगा यदि फ्लक्स को हम 10% घटा दें, और डीसी शंट मोटर है जिस पर अप्लाइड वोल्टेज 200 वोल्ट है, हैविंग एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम कैरिंग अ 50 एम्पियर करेंट, ठीक है। और कौन सा करंट दे रहा है, आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम कैरिंग आर्मेचर करंट कितना, 50 एम्पियर, कितना पर, तो 960 आरपीएम प्रियर, यानी प्रीवियस कंडीशन में, ठीक है, प्रीवियस कंडीशन में। तो बोल रहा है कि प्रियर टू वीकनिंग ऑफ फील्ड, यानी वीकनिंग फील्ड को वीकनिंग करने से पहले का स्पीड कितना है, 960 आरपीएम है। एज्यूम करना है आपको क्या कि कांस्टेंट है आपका टॉर्क, में भी टॉर्क क्या है, कांस्टेंट है, और निगलेक्ट करना है लॉसेस को। तो उस केस में आपका बताना है स्पीड क्या होगा जब मैं 10% फ्लक्स को घटा दूँ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को टेकल कैसे करना है, पहले से जानकारी दे दिया कि फाई 2 जो होगा वो कितना होगा, 0.9 होगा पहले का, 10% घटाओगे तो कितना, मान लो पहले 100 था तो अब 10 घटा दोगे तो कितना, 90, परसेंटेज में करोगे तो 0.9, यानी पहले का कितना आ गया, 0.9 आ गया फ्लक्स। 200 वोल्ट डीसी शंट मोटर है, आर्मेचर रेजिस्टेंस इतना है,
ठीक है। 50 इतना ओम है। कैरिंग अ करंट ऑफ कितना, 50 एम्पियर। 50 एम्पियर जब ये करंट कैरी करेगा, ठीक है, तो ये 2.2 ओम है जी। 50 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है, तो जब 0.2 100 वोल्ट है, तो कितना होगा, 10 वोल्ट का क्या करेगा, ये ड्रॉप करवाएगा क्या, आर्मेचर कितना का ड्रॉप करा दिया, 10 वोल्ट का, तो ये कितना होगा, 190 होगा। ये कितना होगा जी, 190। हाँ, तो φ1 कितना होगा जी, φ2 कितना हो गया, तो 0.951, यानी पहले का कितना हो जाएगा, 0.9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि पहले केस में जब आपका फ्लक्स को घटाए नहीं थे तो उस टाइम स्पीड कितना था, 960 था, ठीक है। चलो अब ये बताओ हमको, बहुत आसान क्वेश्चन है कि ओमेगा एम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फाई के, ठीक है। पहले केस में 960 था और पहले केस में फ्लक्स का वैल्यू φ1 था। दूसरे केस का स्पीड हमको पता करना है, बटा में 1/φ2 होगा, तो φ2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.9 इंटू φ1 होगा, सही है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा कि 960 था ना जी, हाँ 960 बटा क्या था, ओमेगा 2 बराबर, दूसरे केस का देखो, दूसरे केस का कितना था, तो अब क्या होगा, नीचे वाला क्या होगा, ऊपर आएगा, तो 0.951 बटा में क्या हो जाएगा, φ1 से φ1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा 2 इधर जाएगा, 0.91 नीचे आएगा, ठीक है। तो अब ओमेगा 2 बराबर कितना था, इधर 960 था, नीचे में आया 0.9, तो ऊपर में गया 10, बटा में 9 आ गया। कैल कट करो इसको, तो 9 एका 9, 0, 9 पचे 45, 9 छक्का 54, 6 फिर बैठा, तो फिर 6 बैठा 0.6, इतना हुआ अप्रॉक्सीमेट में। अगर 10 को मल्टीप्लाइड कर दोगे तो स्पीड कितना आ जाएगा, 1066 RPM, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा, 1066 RPM ये होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।